इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर चल रही गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ की बैठक अब खत्म हो चुकी है। दोनों के बीच मुलाकात हो रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद कोई बड़ी खबर आ सकती है। मुलाकात के बाद क्या बोला अनिल देशमुख ने, आपको सुनवाते हैं। आज मैं सुबह दिल्ली में आया था। हमारे विदर्भ में खास करके जो नागपुर में हमारा मिहान प्रकल्प है, वहाँ पे एक इंटरनेशनल कंपनी है, उनका वहाँ पे उनकी इंडस्ट्री आना चाहिए, वैसी उनकी भी इच्छा है। उसके लिए उनका प्रयास चालू है। उसके लिए कुछ दिक्कतें यहाँ पे जो है, उसके लिए मैं माननीय पवार साहब को विनती करने आया था कि इसके बारे में आप थोड़ा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में इसके बारे में आप जरा जो भी ऊपर के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के उनके माननीय मंत्री साहब होंगे या अधिकारी होंगे, उनसे बातचीत करके इसको थोड़ी गति देने का काम करें, ताकि इंटरनेशनल कंपनी हमारे नागपुर में मिहान में आती है, हमारे विदर्भ में और इंडस्ट्री आती है, तो उसकी वजह से जो युवा लोगों को रोजगार की अच्छी संधि उपलब्ध हो सकती है, उसके बारे में उनको पूरी जानकारी देने के लिए मैं आया था। उसी प्रकार माननीय मुकेश जी अंबानी, इनके घर के सामने में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे, और दूसरा जो मनसुख हिरेन, इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है। और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए, ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। पुलिस को लेकर के सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। कई सीनियर अधिकारियों ने सर ये कहा है वो खुश नहीं है। सर सीनियर अधिकारी खुश नहीं है। परमवीर सिंह को जैसे हटाया गया, ट्रांसफर को लेकर कोई बात हुई है? सर सीनियर ऑफिसर्स के ट्रांसफर को लेकर कोई बात हुई है? मुकेश अंबानी विस्फोटक केस की जांच, जिसको लेकर महाराष्ट्र में बड़ी हलचल हो रही है, उसी से जुड़ी यह खबर है। ताजा खबर यह है कि परमवीर सिंह के बाद अब गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी गाज गिर सकती है। अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद से हटाया जा सकता है। और सूत्रों के मुताबिक अंबानी विस्फोटक मामले को जिस तरह से देशमुख ने संभाला, उससे शरद पवार नाराज है। थोड़ी देर पहले अनिल देशमुख ने दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे के बारे में कुछ नहीं कहा। जब पत्रकारों ने शरद पवार की नाराजगी के बारे में सवाल किया, तो अनिल देशमुख उसे भी टाल गए। अनिल देशमुख ने केवल इतना बताया कि शरद पवार को उन्होंने जानकारी दी है कि एनआईए जो जांच कर रही है, उसको राज्य प्रशासन जो है पूरा सहयोग कर रहा है। एनआईए और एटीएस की जांच सुचारू रूप से जारी है और राज्य की तरफ से पूरा सहयोग एनआईए को किया जा रहा है। क्या कुछ कहा बैठक के ठीक बाद निकलते ही अनिल देशमुख ने, पहले वो सुन लीजिए एक बार। उसी प्रकार माननीय मुकेश जी अंबानी, इनके घर के सामने में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे, और दूसरा जो मनसुख हिरेन, इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है। और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए, ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। पुलिस को कहा जा रहा है कैबिनेट रिशफल हो सकता है। कई सीनियर अधिकारियों ने सर ये कहा है वो खुश नहीं है। सर सीनियर अधिकारी सर परमवीर सिंह को जैसे हटाया गया, लोग कह रहे हैं कि आपको भी रिजाइन करना चाहिए। सर सीनियर ऑफिसर्स के ट्रांसफर को लेकर कोई बात हुई है? सर पवार साहब से कोई इस्तीफे पे बात हुई है कि आपके और उस पर बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित और प्रशांत दिल्ली से मौजूद हैं। जितेंद्र, मैं आपका रुख कर रहा हूं। अनिल देशमुख जब निकले तो उन्होंने बहुत नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उतनी बात कही जितना उनको कहना था। जो पत्रकार सवाल कर रहे थे वो उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया है। कैसे इसके मायने निकाले जाए, क्या कुछ हुआ होगा अंदर? देखिए, इसके मायने यही निकलते हैं। उन्होंने खुद कबूल किया कि शरद पवार के साथ अंबानी विस्फोटक मामले पर उनकी चर्चा हुई थी। तो ये चर्चा करने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उनको दिल्ली आना पड़ा और एक बैठक करनी पड़ी। हालांकि वो ये दिखावे के लिए बोल रहे हैं कि अपने क्षेत्र की इंडस्ट्रीज के लिए चर्चा करने के लिए आए थे, लेकिन हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि असली मुद्दा वो नहीं था।
असली मुद्दा ये था कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्रालय को किस तरह से हैंडल किया। परमबीर सिंह जिस तरह से इस पूरे मामले को डील कर रहे थे, उन्हें अंधेरे में रखा गया, ऐसा शरद पवार का मानना है। और एक गृह मंत्री के तौर पर जिस तरह से उन्हें कसी रूप से गृह मंत्रालय पर अपनी पकड़ बनाए रखनी थी, ऐसा अनिल देशमुख ने नहीं किया। और सूत्र ये बता रहे हैं कि हो सकता है अनिल देशमुख को रिप्लेस कर दिया जाए और उनकी जगह पर एनसीपी के किसी दूसरे नेता को गृह मंत्री महाराष्ट्र का बनाया जाए। इस बारे में पिछले 3-4 दिनों से काफी चर्चा चल रही है। एक तो शरद पवार नाराज हैं और दूसरा अहम कारण यह है कि खुद शिवसेना भी चाहती है कि अब गृह मंत्री को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि जिस तरह से परमबीर सिंह को जब हटाने की बात हुई तो उस वक्त शिवसेना की ओर से डिमांड रखी गई कि गृह मंत्री को भी हटाया जाना चाहिए, नहीं तो यही समझा जाएगा कि ठाकरे सरकार कमजोर है और सारा ठीकरा शिवसेना के ऊपर फूटेगा और इसलिए एनसीपी को भी अपनी तरफ से किसी की कुर्बानी देनी चाहिए। और ये उसी सिलसिले में ये सारा कुछ हो रहा है। अहम बात आप कह रहे हैं। प्रशांत का भी एक बार रुख कर लेते हैं। प्रशांत, मुझे एक बात बताइए, ये बैठक क्या शरद पवार को मनाने के लिए थी जो मुलाकात थी, या लग रहा है कि कुछ और बातचीत थी कि किसी तरीके से शरद पवार का जो मन है उसको बदला जा सके और सब कुछ ठीक तरीके से चल सके? कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए आदर्श, ये बिल्कुल साफ है कि ये शरद पवार को मनाने के लिए थी या नहीं थी ये तो नहीं पता आदर्श, लेकिन कम से कम अनिल देशमुख ने जो बात की मीडिया से घर से बाहर आने के बाद, उससे ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि अपनी बात ज़रूर वो यहाँ रखना चाहते थे। उन्होंने शरद पवार के सामने अपनी बात रखी और जो उन्होंने कहा कि जो एनआईए और एटीएस दोनों जाँच कर रही है उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो इशारा कहीं ये तो नहीं करना चाह रहे आदर्श की जांच कम से कम पूरी हो जाए, जांच में जो भी परिणाम आएगा उसके खिलाफ उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी है वो की जाए। लेकिन जैसा जितेंद्र बता रहे हैं मुंबई से कि काफ़ी दबाव है शरद पवार पर, एनसीपी पर, शिवसेना की ओर से ही, क्योंकि शिवसेना का मानना है कि अगर परमबीर सिंह को हटा दिया गया है तो जो पॉलिटिकल बॉस हैं गृह मंत्रालय के, वहाँ पर अनिल देशमुख जो एनसीपी से आते हैं, उनको भी इस मामले में इस्तीफा देना चाहिए ताकि ये मैसेज नहीं जाए कि पूरा का पूरा जो एक तरह से जो जिम्मेदारी है वो शिवसेना की बनती है। लिहाजा ये आपने बिल्कुल सही कहा कि शरद पवार को मनाने आए हो या नहीं, लेकिन ये ज़रूर साफ है आदर्श कि अपनी बात उन्होंने कही और एक तरह से प्ली लिया है उन्होंने कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती उन्हें बने रहने दिया जाए। लेकिन जैसा जितेंद्र बता रहे हैं कि दबाव काफ़ी है, लिहाजा भी देखना होगा कि आखिर शरद पवार आखिरी निर्णय क्या करते हैं। अहम जानकारी आप भी दे रहे हैं प्रशांत, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। और इस वक्त देखिए अंबानी विस्फोटक केस से ही जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गिरफ्तार एपीआई सचिन वाजे की कॉल डिटेल से पता चला है कि जिस समय एनआईए और एटीएस दोनों विस्फोटक केस की जांच कर रही थी उस वक्त वाजे मनसुख से लगातार संपर्क में थे। सचिन वाजे मनसुख से पूछताछ का हर अपडेट ले रहे थे। सीडीआर से पता चला है कि 3 मार्च और 4 मार्च को, यानी कि मनसुख के लापता होने से एक दिन पहले से लेकर मिसिंग होने की तारीख तक वाजे लगातार मनसुख के संपर्क में थे। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने 2 मार्च को विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन से सीएम उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख और पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के नाम चिट्ठी भी लिखवाई थी, जिसमें पुलिस और मीडिया पर परेशान करने का आरोप लगाया गया था। एनआईए अब यह जानना चाहती है कि क्या 2 मार्च को लिखे गए लेटर के बाद ही मनसुख की मौत की प्लानिंग हुई और उसे सुसाइड दिखाया गया। जितेंद्र दीक्षित लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। जितेंद्र, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और अब सीडीआर से जो खुलासे हो रहे हैं उसमें कई सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, और ये बात जो है पहले भी सामने आई थी। खुद जो मनसुख हिरेन की पत्नी हैं उन्होंने भी ये कहा था कि सचिन वाजे मनसुख हिरेन को पहले से जानते थे और ना केवल जानते थे बल्कि जो स्कॉर्पियो कार मिली अंबानी के घर के बाहर जिसमें विस्फोटक बरामद थे, वो कार वाजे खुद इस्तेमाल कर रहे थे। कई महीनों तक वो कार सचिन वाजे के पास में थी और इसके बाद खुद एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि जब ये कार बताई गई कि ये कार चोरी हो चुकी है, उसके बाद उस कार को सचिन वाजे ने अपनी इमारत जहां पर वो रहते थे वहां पर छुपा कर रखा हुआ था। तो मनसुख हिरेन और सचिन वाजे, इनके बीच में पहले से ही तालमेल था, ये एक दूसरे को जानते थे। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात ना केवल सीडीआर से साबित हो रही है बल्कि इसके पहले भी कई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जांच एजेंसियों के सामने आए हैं जिनसे ये पता चलता है कि मनसुख हिरेन सचिन वाजे के टच में था। और वो जो खत भी लिखवाया गया वो सचिन वाजे के कहने पर मनसुख हिरेन ने वो खत लिखा था और इसके लिए सचिन वाजे ने उनको एक वकील भी मुहैया करा के दिया था।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।